प्रभु यीशु मसीह इसलिए तो खुश नहीं है कि कल से मुझे देखना नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए अभी कल से देखना नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं ना। चलिए, प्रेज लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग आज की इस खुशी के दिन में हम लोग फिर से एक बार प्रभु के कलाम को हम लोग सुनेंगे, जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28 अध्याय और वचन 1 से 10 तक पढ़ा है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और पूरे पैशन वीक में हमने पाम संडे से प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम शहर में विजय उत्सव में विजय के साथ प्रवेश करने से लेकर फिर अलग अलग वाणियों पर हमने गुड फ्राइडे को सुना, और उसके पाम संडे के बाद हमने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मंदिर को क्लीन किया था, और प्रभु यीशु मसीह हाथ के बनाए हुए मंदिर से ज़्यादा हमारे इस देह को, जो उसका मंदिर है, उसको क्लीन करना चाहते हैं। फिर हमने देखा था कि अंजीर के वृक्ष में से कुछ बातों को कि हमने हर समय में प्रभु के लिए फलों को लाना है। फिर हमने देखा था कि यीशु मसीह के अधिकार पर प्रश्न उठाए गए, तो ये सुना हमने कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। फिर हमने मौंदी थर्सडे को नम्रता दीनता के विषय में हमने सुना, फ्राइडे को गुड फ्राइडे को हमने 7 वाणियों पर हमने सुना, और आज का जो दिन है वो दिन है जो सारी दुनिया में एक यूनिक दिन है। ऐसा दिन शायद ही कोई मनाता होगा, सिर्फ मसीहों को छोड़कर, है ना। मसीह लोगों को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को छोड़कर शायद ही दुनिया में कोई है जो इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि किसी की मृत्यु को मनाते हुए हम लोग हमेशा देखते हैं, और हम लोग शायद हमारे भी प्रियजनों की मृत्यु को याद करते हैं 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे में, और कई लोग फिर इसमें कब्रिस्तान में जाकर, सिमेट्री में जाकर, है ना, वहाँ पर उनको याद करते, फूल चढ़ाते हैं और वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, और लोगों के पुण्यतिथि को मनाया जाता है जब लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन शायद ही कोई होगा, या सिर्फ क्रिश्चियंस को छोड़कर या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को छोड़कर कोई नहीं होगा जो किसी के मरने के बाद उसके जी उठने को मनाते हैं, है ना। सिर्फ हम ही लोग हैं जो एक सांसारिक दृष्टि से लॉजिकली बेवकूफ़ी बात करते हैं हम लोग, कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा प्रभु जो गुड फ्राइडे के दिन मर गया था, वो तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया, जो उसकी बॉडी 2 दिन पहले छलनी कर दिए थे, 39 कोड़े मार कर पूरा लहू बह गया था। ये सब कुछ होने के बाद वो एक अच्छी बॉडी के साथ उस कब्र में से बाहर आता है। और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को याद करते हैं, तो जब आमतौर पर जो पिक्चर बनता है वो ये होता है कि उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं दिखाई देते, सिर्फ उसके हाथों और पैरों में ही, है ना, वो खिलों के घाव को आमतौर पर दिखाया जाता है। तो मतलब इन 2 दिनों में उसके शरीर पर जो कोड़ों की मार थी, है ना, वो भी दिखाई नहीं देती है। तो लॉजिकली, साइंटिफिकली और संसार के आधार पर ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा दिन है। यह ऐसा दिन है कि कोई आकर हमको ये बोलेगा, यार कुछ भी बताते, यार कुछ भी बोलते हो, कुछ भी प्रचार करते हो, और कुछ भी पढ़ते हो, और कुछ भी तुम मनाते हो, और ये भी कोई तुम्हारी बात है क्या, है ना। तो ये एक ऐसा दिन है जो सारी दुनिया में बहुत ही यूनिक दिन है, और विश्वास न करने योग्य भी दिन है। ऐसा दिन है कि जहाँ पर हम लोग क्यों विश्वास करें एक ऐसी बात पर जिसके बारे में बहुत सारे निगेटिव किताबें भी हमको दुनिया में पढ़ने के लिए मिलती है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे गैर मसीही स्कॉलर्स हमको मिलेंगे जो इस घटना को बहुत सारे प्रूफ्स देकर वो ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे, और हमारा जो विश्वास है ये व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, आज जब हम लोग ईस्टर आराधना में है, रिजरेक्शन डे आराधना में आज हम लोग हैं,
तो सबसे पहली बात हम अपने आप को पूछे कि क्या मैं सच में इस घटना पर विश्वास करता हूँ, या सालों से मैं रविवार को या ईस्टर सर्विस में मैं जाता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हमको हमारे विश्वास को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, अपने आप को पूछना, अपने मन में पूछना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। क्या सही में ये जो घटना है कि एक व्यक्ति जिसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, 2 दिन के बाद मैं उसको ऐसा देख रहा हूँ या ऐसा उस पर विश्वास कर रहा हूँ कि वो कब्र में से बाहर आ गया, वो जिंदा हो गया, मौत को हराकर वो बाहर आ गया है, क्या ये सच में विश्वास करने योग्य क्या ये घटना है क्या? है ना, जब विश्वास की बात आती है या श्रद्धा की बात आती है तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अंधश्रद्धा, है ना, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? अंधश्रद्धा का डेफिनेशन ये हो सकता है कि किसी ऐसी बात पर विश्वास करना कि जिसका ना कोई आधार है, जिसके बारे में ना कोई तथ्य है, ना जिसके बारे में कोई सबूत है, बस कई पीढ़ियों पहले किसी ने कुछ बोल दिया था, किसी ने कुछ उसके बारे में अनुभव कर दिया था, और इसीलिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बिना सोचे समझे, बिना उसका जानकारी निकाले, बिना उसके बारे में खोजबीन किए बस करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंस क्या है हमको नहीं मालूम, उसको बोला जाएगा अंधविश्वास। तो फिर सवाल यह है, क्या प्रभु यीशु मसीह पर भी हमारा विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास, ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, या सही में सोचा समझा, देखा परखा और स्टडी किया हुआ हिस्टोरिकली, स्पिरिचुअली, क्या ये ऐसा जाना माना विश्वास है? इसलिए आज हम हमारे विश्वास को थोड़ा टटोले। मैं क्यों आज यहाँ पर हूँ? सिर्फ एक त्योहार मना रहा हूँ, सिर्फ एक मेरे पिताजी ने बताया था, मेरे दादाजी ने बताया था, हम लोग कई सालों से मसीह है इसलिए हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, या हम लोग इसलिए यहाँ पर आकर बैठे हैं कि मुझे पक्का पता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मुझे पक्का पता है कि उसके मुर्दों में से जी उठने से मेरे जीवन पर असर होता है। ये बात को लेकर आज मैं बैठा हूँ क्या? और इसीलिए हमको इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रियो थोड़ा सा हमको बाइबल के अलावा और भी बातों का अध्ययन हमको करना चाहिए। एक बहुत बड़े स्कॉलर है नॉन क्रिश्चियन, वो जब मसीहत के विरोध में जब बात करते हैं तब वो हमारे सामने कुछ प्रूफ्स लेकर आते हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे पास में कई लोगों के सर्टिफिकेट्स है जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि मेडिकली मर चुके हैं, लेकिन आज वो जीवित इस संसार में घूम रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है, कुछ गवाहियाँ ऐसी भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति था जो मर चुका था लेकिन वापस वो जिंदा हो गया और आज वो भला चंगा है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना भी ऐसा ही एक घटना थी क्या? कि देखा जाए तो क्रॉस पर एक्चुअली वो मर नहीं गया था, वो सिर्फ बेहोश हो गया था। क्योंकि जो रिजरेक्शन के विरुद्ध में जो थियोरीज है, उस थियोरीज में से एक थियोरी ये बताता है, उसके विरोध करने वाली थियोरी ये है कि ही डिडंट एक्चुअली डाई, वो मरा ही नहीं था, वो बेहोश हो गया था और उसको बेहोशी की हालत में कब्र में रख दिया गया था, और बाद में 3 दिन के बाद उसको होश आया और वो कब्र में से बाहर आया। तो ऐसी बातें हमको शायद सुनने को मिल सकती है। इसीलिए ये सवाल मैंने और आपने अपने आप को पूछना चाहिए कि मेरा जो विश्वास है ये कैसा विश्वास है? एक अंधविश्वास है या जाना पहचाना परखा हुआ मेरा ये विश्वास है? और जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करेगा पुनरुत्थान पर, उस व्यक्ति के लिए, और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करेगा, उन दोनों व्यक्ति के लिए ये जो घटना है ये जीवन और मृत्यु से संबंधित घटना है। मतलब अगर हमने विश्वास किया तो हमें जीवन मिलेगा, और अगर हमने विश्वास नहीं किया तो हमें मृत्यु मिलेगी। इसीलिए प्रियो, आज का जो दिन है वो सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं है, परंतु ये भी दिन है कि हम अपने विश्वास को परखें
कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में किस आधार पर है और क्या मैं सचमुच उसके पुनरुत्थान पर विश्वास कर सकता हूँ। जॉश मैकडॉवेल नाम के एक बहुत बड़े बाइबल टीचर है और मसीह अपोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपनी किताब में एविडेंस इस किताब में उन्होंने कहा कि 700 घंटों की अधिक मतलब बहुत अधिक अध्ययन करने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। जॉश मैकडॉवेल कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे दुष्ट, शातिर, हृदयहीन, छलावा है। बाइबल टीचर है, वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत अधिक अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे दुष्ट, शातिर, हृदयहीन छलावा है जो मनुष्य के दिमाग पर थोपा गया है। ठीक है, क्या है यीशु मसीह का पुनरुत्थान? सबसे दुष्ट है, सबसे शातिर है, हृदयहीन छलावा है जो मनुष्य के दिमाग पर थोपा गया है, या यह इतिहास का सबसे शानदार तथ्य है। एक तो यह बहुत बड़ा छलावा है जो हमको बताया गया है, हमको सदियों से बेवकूफ बनाया गया है, या एक ऐसी घटना है जो सबसे शानदार है, इसके जैसी घटना कहीं नहीं है, या फिर एक ऐसी घटना है जो एक बहुत ही जबरदस्त एक ऐसी सच्चाई है। और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे तो प्रभु यीशु मसीह को एक ऑस्कर मिलना चाहिए। हम जानते हैं ऑस्कर क्या है, हॉलीवुड के, है ना, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, लाइफ टाइम अवार्ड प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, अगर प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं इतना मार खाने के बाद भी, और अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे, तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिजर्व्स एन ऑस्कर, एक ऑस्कर देना चाहिए उनको। कितना जबरदस्त एक्टिंग किया इसने, 3.5 साल लोगों को बेवकूफ बनाया, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, पापियों का जीवन बदल दिया। इतना मार खाने के बाद भी, उस क्रूस पर इतने बेदर्दी से मरने के बाद भी, जिसके सीने में भाला भोंका गया था, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया था, जिसके हाथों और पैरों में कीले ठोककर इतनी बेशर्मी से जिसको मारा गया था, और वो कहता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अगर ये एक दुष्ट घटना है, अगर एक बहुत शातिर घटना है, अगर एक बहुत ही हृदयहीन, हार्टलेस, अगर एक छलावा है, तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेसेसरीली डिजर्व्स एन ऑस्कर। उसको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, लाइफ टाइम। क्या जबरदस्त एक्टिंग किया है। या फिर ये एक ऐसी घटना है प्रियो जो सारे झूठ को झुठलाती है, और ये सारे जीवन के, सारे इतिहास के पन्नों में से, सारे मानव जाति में, सारे धर्मों के अलावा, सारे फिलॉसफी के अलावा, बिना किसी रिलीजियन को स्थापित करते हुए, ये एक ऐसी घटना है जो सारी घटनाओं से सबसे जबरदस्त है, सबसे शानदार है, और ऐसी घटना जिसकी तुलना किसी भी दूसरी घटना के साथ की नहीं जा सकती। इसलिए प्रियो, आज रिजरेक्शन डे है, आज ईस्टर डे है। क्यों बैठे हम लोग आज? हम लोग एक ऑस्कर विनिंग व्यक्ति की एक्टिंग देखने आए हैं क्या? कि क्या जबरदस्त एक्टिंग किया है, मरने की भी एक्टिंग इतनी अच्छा किया और मुर्दों में से जी उठने की भी एक्टिंग कर रहा है। या फिर प्रियो, मैं और आप ये कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह सच में मर गया था और यीशु मसीह सच में मुर्दों में से वो जी उठा। कुरान कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मरा ही नहीं। वो कहते हैं कि बस क्रूस पर जब वो था तो परमेश्वर ने उसके चेहरे को यीशु मसीह की तरह बना दिया, लेकिन वहां पर यहूदा इस्करियोतियों को क्रूस पे मार दिया गया। सिर्फ इतिहास में कुरान ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यीशु मसीह की मृत्यु को सीधे तौर से खारिज करता है, और जब मृत्यु ही नहीं हुई तो फिर पुनरुत्थान का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब कोई मरा ही नहीं तो मुर्दों में से जी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। परंतु क्रिश्चियन इतिहास, यहूदी इतिहास और गैर मसीह इतिहास,
इन 3 प्रकार के इतिहासों में इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को वर्णित किया है, जो एक डॉक्यूमेंटेड घटना है जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए प्रियो, आज जब हम लोग ईस्टर में हैं, क्यों ना हमारे विश्वास को सिर्फ इस बात पर निर्धारित न करे कि मैं बचपन से चर्च आता हूँ इसलिए मैं ईस्टर में आके बैठा हूँ, लेकिन हम लोग इस बात पर ऐसा विश्वास करें कि ये दुनिया की सबसे शानदार घटना है। दूसरी बात, ये एक ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड की गई घटना है। जोसेफस नाम के एक यहूदी इतिहासकार थे, जो उन्होंने पहली शताब्दी के अंत में जब उन्होंने इतिहास लिखा, वो क्रिश्चियन इतिहासकार नहीं थे, यहूदी इतिहासकार थे, और उन्होंने अपनी किताब एंटिक्विटीज में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इग्नेशियस नाम के अंतियोक के एक बिशप थे, जो ईस्वी सन 50 से लेकर 115 तक जिनका जीवन था, जो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित था उसके स्टूडेंट थे, और जिनको जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया था, वो भी बिशप ऑफ एंटियोक इग्नेशियस वो कहते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और इसलिए प्रियो, पहली बात, आज हमारे विश्वास को हम लोग मजबूत करें कि मैं अंधविश्वास नहीं करता हूँ। यीशु मसीह सच में जिंदा हुआ है, और ये मेरा एक सोचा समझा, स्टडी किया हुआ, परखा हुआ, पढ़ा हुआ ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अगर मसीहत को खारिज करना है, अगर इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय क्रिश्चियनिटी, अगर आप मसीहत को बर्बाद करना चाहते हो, सिर्फ एक घटना को आप डिनाई कर दो, क्रिश्चियनिटी अपने आप बैठ जाएगी। अगर हम कोई मसीहत को झुठलाना चाहता है, और अगर शैतान या दुनिया या कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने हमारे विश्वास को बर्बाद करना चाहता है, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस एक घटना को झूठा ठहराना है, और वो घटना है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जस्ट डिस्ट्रॉय रिजरेक्शन, क्रिश्चियनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान को झुठला दिया गया, तो मसीहत का विश्वास अपने आप बैठ जाता है। इसीलिए मेरा और आपका मसीहत पर विश्वास का आधार एक घटना है, और वो घटना है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जिसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास किया, वो कभी भी यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता। लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया, उसका विश्वास टिक के नहीं रह सकता, क्योंकि पुनरुत्थान ही है जो हमारे विश्वास को आधार देता है। और फिर बाइबल बताती है ये विश्वास जो है हमारा, ये अंधविश्वास नहीं है। और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है या मुर्दों में से जो जी उठना है प्रियो, ये सिर्फ एक घटना नहीं है बाइबल में। अगर हम लोग दूसरा राजा 4 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भी एक विधवा के बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया था। अगर हम लोग लूक 7 अध्याय को पढ़ते 11 से आगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने नाइन नाम के गांव में एक विधवा के जवान बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया था। अगर हम यूहन्ना 11 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लाजरस को यीशु मसीह के द्वारा जिंदा किया हुआ देखते हैं। एक घटना है जहाँ पर एलीशा की हड्डियाँ गड़ी गई थी, और उस हड्डियों के पास में जब एक डेड बॉडी को फेंक दिया गया था, तो एलीशा के हड्डियों में इतना अभिषेक था कि जब वो डेड बॉडी उस हड्डियों को छू गई, तो वो डेड बॉडी भी जिंदा हो गई। तो बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ पर लोग मुर्दों में से जी उठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और इन लोगों का मुर्दों में से जी उठना में बहुत बड़ा फर्क यह है कि जितने भी लोग जिंदा हुए, चाहे वो विधवा का बेटा था पुराने नियम में, या नाइन गांव में, या लाजरस, या वो सैनिक, ये सब लोग जिंदा तो हो गए थे, लेकिन डबल दोबारा मर गए। ये दोबारा मर गए। लाजर भी दोबारा मर गया, वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहा। नाइन के गांव में जो विधवा थी, उसका भी बेटा हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहा। ये सब लोग जिंदा हो गए, उनको दोबारा लाइफ मिला था, लेकिन ये लोग दोबारा मर गए, ये लोग दोबारा उनकी मृत्यु हो गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं मरे, और ना ही वो दोबारा मरने वाले हैं। हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अपनी जान दिया था,
और हमारे उद्धार के कार्यों को पूरा करने के लिए वो मुर्दों में से जी उठे थे, लेकिन अब वो दोबारा मरने वाले नहीं हैं। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की किताब इसका पहले अध्याय का 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मर गया था, लेकिन अब मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूं। मैं मर गया था, लेकिन अब मैं सदा काल के लिए आज मैं जीवित हूं। आज प्रियो, मैं और आप किस यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? मैं और आप एक मरे हुए यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैं और आप एक जीवित यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह के फोटो पर हार नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि हार उन लोगों के फोटो पे चढ़ाया जाता है जो मर जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो यीशु मसीह का चेहरा किसी को भी नहीं देखा, वो सिर्फ कल्पना के रूप में उसका फोटो बनाया जाता है। लेकिन पॉइंट यह है कि कभी भी यीशु मसीह के फोटो पर हार नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो मर गया था, लेकिन अब वो युगानुयुग के लिए जीवित है। भले ही ये चीज कितने भी बेवकूफी भरी लग सकती है, लेकिन अगर हमें उद्धार चाहिए, अगर हमारे जीवन को कोई सेंस देना है, तो हमें इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रियो, और भी कई कारण हैं जिन कारणों से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कर सकते हैं। पहला कारण यह है कि जिस कब्र में यीशु मसीह को प्रियो रखा गया था, वो कब्र आज खाली है ना। That tomb is empty, वो रिकामी कब्र है, उसमें आज प्रभु यीशु मसीह की लाश नहीं है, ना यीशु मसीह के हड्डियों का वहां पर अपने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की कब्र आज खाली है, और ये कब्र तीसरे दिन ही खाली हो चुकी थी, जब मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां जब सुबह जब उनको लग रहा था कि हम प्रभु यीशु मसीह के बॉडी पर हम मसाला लगाने जाने वाले, कुछ ऑइंटमेंट लगाने जाने वाले हैं, वो लोग यीशु मसीह को जीवित देखने की आशा से नहीं गए थे। वो प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा हुआ होगा ये सोचकर नहीं गए थे, लेकिन जब वो कब्र पर गए थे, वो ये सोचकर गए थे कि हमको वहां पर एक डेड बॉडी मिलेगी, लेकिन वहां पर वो डेड बॉडी नहीं थी। और प्रियो, वहां पर एक चर्चा भी होती है कि वे आपस में चर्चा ये करते हुए जाते हैं कि हम लोग तो वहां पर मसाला लगाने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी को, लेकिन सवाल यह है कि वहां से पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि उस पत्थर को, जिस पत्थर को वहां पे रखा गया था, वो सिर्फ एक छोटा सा पत्थर नहीं था, एक बड़ा सा पत्थर उस कब्र को कवर करने के लिए रखा गया था। और उस पत्थर के ऊपर में रोमन साम्राज्य की सील भी लगी हुई थी। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, पत्थर कौन हटाएगा और सील को कौन तोड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने जाके देखा तो वहां पर वो जो कब्र थी वो उनको खाली मिली। दूसरा जो कारण है कि हम लोग जान सकते कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उस कब्र में से बाहर निकलना ये कोई साधारण बात नहीं थी। एक रूम में से बाहर निकलने वाले जैसे साधारण बात नहीं थी कि चलो दरवाजा खोलेंगे और बाहर चले जाएंगे, इतनी साधारण घटना नहीं थी। देखा जाए लॉजिकली अगर हम लोग सोचे तो प्रभु यीशु मसीह को इतनी मार पड़ी थी कि उसके घाव के कारण वो शायद चल भी नहीं पाता। उस घाव के कारण, उस दुर्बलता के कारण वो इतने बड़े पत्थर को वो सरका भी नहीं सकता था। और तीसरी बात, उस पत्थर को कैसे सरकाएगा जिस पर मुहर लगी है रोमन राज्य की, और उस कब्र को रखवाली करने के लिए सामने रोमी सैनिक भी खड़े हैं। घायल इंसान 2 दिन पहले जिसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, जिसमें शारीरिक शक्ति नहीं है, वो पत्थर को कैसे हटाएगा और उस सील को कैसे तोड़ेगा, और उन सैनिकों से कौन लड़ेगा, कैसे वो उसमें से बाहर आएगा, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। लेकिन बाइबल ये बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का समय आया तो वहां पर स्वर्गदूत आए। उन स्वर्गदूतों को देखकर सैनिक भी बेहोश हो गए, और उन स्वर्गदूतों ने उस पत्थर को भी सरका दिया, और उसमें से मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में से वो बाहर आता है। नहीं तो देखा जाए तो उस कब्र को खोलने का कोई भी रास्ता वहां पर नहीं था, लेकिन वो रास्ता बन गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बाहर आना ये जरूरी था। तीसरा कारण हम लोग विश्वास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, पौलुस लिखते हैं
कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, बाद में 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और बाद में 500 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये किसी एक अंधेरे कमरे में, किसी जंगल में, किसी सुनसान जगह पर या किसी गुप्त स्थान में नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान लोगों की आंखों के सामने हुआ, या ये कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। ये उसने सिर्फ अपने 12 चेलों को नहीं बताया, लेकिन 500 से अधिक लोगों को बताया। और वहां पर पौलुस ये बोलते हैं कि मैं जो बाद में प्रभु में आया, पहले तो मैं कलीसिया को सताता था, लेकिन जब मैं दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, वहां पर मैंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा है। प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह अकेले में मुर्दों में से जी उठते और सिर्फ अपने 12 चेलों को दर्शन देते, और 12 चेलों ने जाकर अगर लोगों को बताया होता कि यीशु मसीह जी उठा है, तो आज संसार ने क्या बोला रहता? 12 चेले झूठ बोल रहे हैं। वो अपने गुरु की बेइज्जती नहीं करना चाहते, अपने गुरु का नाम जिंदा रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस झूठ को फैला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान परमेश्वर है, उन्होंने सिर्फ 12 चेलों को दर्शन नहीं दिया, उन्होंने उन सारे लोगों को दर्शन दिया जिन लोगों के बीच में वो चला फिरा जब वो जिंदा था। 500 से अधिक लोगों को उन्होंने दर्शन दिया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जिस दिन पुनरुत्थान हुआ, दूसरे ही दिन वो स्वर्ग उठा लिए नहीं गए। दूसरे दिन संडे को अगर उनका पुनरुत्थान हुआ तो मंडे को स्वर्ग नहीं गए। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों की पत्री में 15वें अध्याय में कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिनों तक, 1 महीने से ज्यादा, हम बोल सकते कि 1.25 महीना, 1 महीने से ज्यादा वो लोगों में घूमते रहे, लोगों में फिरते रहे। और प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय ये बताता है कि उसने बहुत से पक्के प्रमाण दिए, ये बताने के लिए कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। तो प्रियो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये अकेले एक घटना नहीं है, लोगों के सामने हुआ है। और अगर चेले झूठ बोल रहे थे, तो बाकी के जो लोग थे, जिनमें उनके कुछ विरोधी भी थे, जिन्होंने उसको देखा था, उन 40 दिनों में उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखा था। और बाइबल बताती है, एक बार मैं चर्च में प्रचार कर रहा था पुनरुत्थान के बारे में, तो किसी ने ऐसा कहा कि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करते हो, मतलब तुम लोग एक भूत पर विश्वास करते हो, है ना? क्या कहेंगे? भूत, है ना? घोस्ट पर तुम विश्वास करते हो, क्योंकि मरने के बाद जो दिखाई देता है वो एक भूत होता है, वो एक घोस्ट होता है। प्रभु यीशु मसीह एक भूत नहीं है, एक साया नहीं है। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद वो परमेश्वर के राज्य की घोषणा करता था। अब एक भूत या एक दुष्ट आत्मा, एक साया, एक घोस्ट परमेश्वर के राज्य का प्रचार कैसे करेगा? क्योंकि एक भूत जो होता है वो परमेश्वर से डरता है। दूसरी बात, यूहन्ना ने सुसमाचार में लिखा है कि उसने अपने चेलों के लिए खाना बनाया। और वचन में लिखा है यूहन्ना ने सुसमाचार में कि यहूदा ने, थोमा ने उसको हाथ लगाकर छू लिया। कई ऐसी घटनाएं बताई गई बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह ने पक्के प्रमाण देकर ये बताया कि मैं सच में जिंदा हो गया हूं, और कई लोगों को उन्होंने दर्शन दिया। चौथा कारण ये हो सकता है, ये है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कर सकते हैं, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति की सबसे बड़ी जरूरत का उत्तर देते हैं, और वो उत्तर है मनुष्य के आत्मा की मुक्ति। सबसे बड़ी जरूरत आज प्रभु यीशु मसीह हमारी कौन सी पूरी करते हैं? शरीर की चंगाई से ज्यादा, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने से ज्यादा, या किसी शैतानी अंधकार की ताकत से छुटकारे से ज्यादा, सारे मानव जाति को अगर किसी चीज की जरूरत है, वो है उसकी आत्मा की मुक्ति। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग इस मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, भले कर्म करते हैं ताकि हमको मुक्ति मिले, कुछ ना कुछ करते हैं ताकि मैं इस शरीर में, इस घर में या इस दुनिया में मैं भटकता न रहूं, मुझे बार बार जन्म न लेना पड़े। और इसलिए वो कहते हैं कि चलो मुझे मुक्ति मिल जाए। और लोग किसी अपने परिवार के व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना रखते हैं, उसके आत्मा की मुक्ति के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं। ये जो एक प्यास है,
ये जो एक प्रार्थना है जो हमेशा मानव जाति ने किया है कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिलना चाहिए, और ये मुक्ति का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया जब वो मुर्दों में से जी उठा, जब उसने मौत को हरा दिया और उस मौत के दीवारों को तोड़कर उसने हमारे लिए जीवन को लेकर आया है। इसलिए भारतीय हार्ट की एक प्रार्थना है, हमारे भारतीय देश की एक प्रार्थना है कि मृत्युर्मा अमृत गमय, मृत्यु में से तू मुझे जीवन में लेके जा, है ना। असतोमा सत गमय, हम लोग बोलते हैं असत्य में से तू मुझे सत्य की ओर लेके चल। और बोलता है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से तू मुझे ज्योति में लेके चल। और भारतीय हार्ट ये प्रार्थना करता है कि मृत्युर्मा अमृत गमय, मतलब कहता है कि मुझे मृत्यु में से तू मुझे जीवन की ओर लेके जा। प्रियो, आज अगर आप मुक्ति चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा भटकती ना रहे, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से जब इस शरीर को छोड़ूंगा और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं मेरे पिता के साथ, मैं हमेशा रह सकूं, बार बार मुझे जन्म लेने का मौका न मिले, मैं आपको एक व्यक्ति का नाम सजेस्ट करना चाहता हूं जिस पर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी आत्मा भटकेगी नहीं, परंतु आपकी आत्मा को सदा काल की मुक्ति मिलेगी। और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस पर आप विश्वास करेंगे तो आपकी आत्मा भटकेगी नहीं, परंतु ये यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना 14 कहता है कि मैं जीवित हूं, मैं मर गया था, मैं मुर्दों में से जी उठा, मैं जीवित हूं इसलिए तुम जीवित रहोगे। यूहन्ना 11:25 ये बताता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि कोई मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा अगर वो मुझ पर विश्वास करता है। अगर आप इटर्नल लाइफ चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एक क्रिश्चियन बन के नहीं रहना चाहते, अगर आप इस धरती पर भटकना नहीं चाहते, दोबारा जन्म लेने के चक्कर में अगर आप नहीं पड़ना चाहते, क्यों ना हम आज यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज हम दोबारा अपने हृदय में उसको स्थान दें। लेट अस नॉट बी ए क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन न रहे, हम लोग एक उसके चेले बन जाए। क्योंकि मत्ती 28 से बता दे कि तुम सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो और तुम उनको मेरे चेले बनाओ। वहां पर यह नहीं लिखा है कि तुम उनको वहां पर क्रिश्चियन बनाओ, वो ये लिखा है कि वहां पर तुम मेरे चेले बनाओ। क्यों ना आज प्रियो, मुक्ति अगर हमको पाना है तो जीवन देने वाले मृत्युंजय परमेश्वर, जिसने मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु के दीवारों को तोड़ दिया, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, और जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। पांचवा कारण हो सकता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर, हम लोग इसके पुनरुत्थान पर हम लोग विश्वास करें, वो ये है, शायद ये 4 बातों का एक व्यक्ति खारिज कर सकता है। वो ये नहीं स्वीकार करेगा शायद कि वो कब्र खाली है, शायद वो रोमन सील को भी इनकार करेगा, शायद वो ये भी इनकार करेगा कि यीशु मसीह ने 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया था, या वो हमारी आत्मा को मुक्ति देने वाला नहीं है। इन चारों बातों को अगर वो खंडन करना चाहता है, अगर इन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो ठीक है, मत करो विश्वास। लेकिन एक बात है, अगर कोई मुझसे कहे कि विवेक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास मत करो, तो मैं कहता हूं ठीक है, मैं भी यीशु मसीह को त्यागने को तैयार हूं। मैं भी आज यीशु मसीह पर विश्वास ना करने के लिए आज मैं भी तैयार हूं। मैं भी कहता हूं कि उसकी पुनरुत्थान की कहानी बकवास है। मैं भी कहता हूं कि उसका ये जो 4 बातें जो हमने देखी सब बकवास है, इस पर हम विश्वास नहीं करते। मैं भी नहीं करता। चलो, मैं बोलता हूं कि मैं यीशु मसीह पर आज विश्वास नहीं करता, छोड़ दूंगा, इसी समय छोड़ता मैं यीशु मसीह को। लेकिन मैं उस शांति का क्या करूं जो शांति मुझे यीशु मसीह ने दिया है। मैं उस हिम्मत का क्या करूं जो हिम्मत उसने मुझे दिया है। जो पीस उसने मुझको यहां पर दिया है, उस पीस का तो मैं इनकार नहीं कर सकता ना। जो उसने मुझे आशा दिया है कि मरने के बाद मैं तुझे अपने घर में लेके जाऊंगा, और मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं तेरे लिए जगह तैयार करूं। मुझको बताओ, भारतीय इतिहास में या पूरे दुनिया भर के इतिहास में कौन व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं तेरे लिए आया हूं, मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे लिए वापस आने वाला हूं, मैं तुझको अपने साथ रखूंगा। अगर यीशु मसीह के बगैर कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास में है तो मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी यीशु मसीह को छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर शांत बैठो, मेरी बात सुनो।
प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर हिम्मत है तो मेरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमको जो पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है प्रियो, जो व्यक्तिगत अनुभव उसने हमको दिया है, उस व्यक्तिगत अनुभव का हम लोग कभी इनकार नहीं कर सकते। सबसे झूठ बोल सकते हम, ये इतिहासकारों से झूठ बोल सकते, सबसे झूठ बोल सकते हैं। अपने मन से कैसे झूठ बोलोगे? अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? उस शांति को कैसे आप इनकार करोगे जहां पर ये वो शांति जो किसी ने नहीं दी, वो शांति सिर्फ यीशु मसीह ने दिया। ऐसा लगा था कि शायद मेरी शादी हो जाएगी और मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा। जिसको देखकर मैंने शादी किया था, सबसे ज्यादा दुख तो उसी ने दिया, है ना। ऐसा होगा, लगेगा शायद कि मुझे बच्चे हो जाएंगे तो मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे शांति देंगे। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखा है वही आज हमको बोलते हैं कि घर से चले जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं। जिस पैसे के लिए हमने शायद इतना सब कुछ कमाया था, और एक दिन आया कि पैसा तो हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। बाइबल बताती है प्रियो, ये सारी बातें आवश्यक है, परंतु एक ऐसी शांति है, एक ऐसा आनंद है, एक ऐसा आशा है, हिम्मत है, जो दुनिया में हमें कोई नहीं दे सकता। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और ये जो हमारा अनुभव है, इससे को मैं तो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना बेशर्म नहीं हो सकता हूं। अगर कोई इस अनुभव का अगर इनकार करे तो फिर पता नहीं आपका क्या होने वाला है। इसलिए प्रियो, मैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। चाहे लोग मेरे सामने 1000 डॉक्यूमेंट्स लेकर आए इस बात को झुठलाने के लिए कि मुर्दों में से जी उठा था, मैं उसको एक ही बात बोलूंगा, भाई मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन मेरे पास में एक है, वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, और इस अनुभव को मैं इनकार नहीं कर सकता। तुम कुछ भी करो, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। अगर यीशु मसीह के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास में है, जो दूसरों के लिए आया, दूसरों के लिए जिया, दूसरों के लिए मर गया, दूसरों के लिए मुर्दों में से जी उठा, और एक दिन मुझको हमको लेने के लिए वापस आने वाला है, प्लीज उसका नाम बताओ, मैं उसके पास जाने को तैयार। लेकिन आज तक तो मुझे कोई नहीं मिला। अगर आपके पास अगर आपको मिलता है तो मेरा नंबर लेकर आप मुझे कॉल कर देना, अपन दोनों जाएंगे उनको मिलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हमको उसके पुनरुत्थान पर प्रियो विश्वास करना ये जरूरी है। और अगर हम लोग बाइबल पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री में और 15वें अध्याय में पौलुस जो पूरा अध्याय है ना पुनरुत्थान को समर्पित करते हैं, कि अगर ऐसा लिखा है पहला कुरिन्थियों की पत्री और इसका 15 अध्याय और इसका 14 वचन, कोई पढ़ सकते हैं क्या हमारे लिए? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 वचन। है ना, यीशु मसीह के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में पौलुस के सामने कोरिन्थ के कलीसिया में ये प्रॉब्लम आया था कि जहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर हम 12 वचन से पढ़ते हैं तो पौलुस लिखते हैं कि तो तुम में कितने ऐसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। कई लोग हैं जो ये लोग कहते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता, और यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी जी नहीं उठा, और अगर मसीह जी नहीं उठा तो एक बात है कि हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो क्यों बुलाए मुझको यहाँ पर, है कि नहीं? अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा तो पूरे दुनिया भर में आज क्या पास्टर्स पागल है क्या कि वो प्रचार कर रहे हैं? हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। बेवकूफ है हम लोग, अपने आप को धोखा दे रहे है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करने वाले लोग दुनिया में बहुत पागल है। अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठा, कोई दूसरा काम करो ना, दूसरा काम कर लो, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि झूठ है। लेकिन पौलुस ये बताता है कि मुर्दों में से जी उठना होता है, और यदि वो मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। और दूसरी बात, आप लोग जो यहाँ पर आके बैठे हैं ना चर्च में, आपका विश्वास करना भी व्यर्थ है। उससे अच्छा होता कि बाहर जाकर कुछ और काम हमने कर लिए रहते। प्रियो, मेरा और आपका विश्वास और हमारा प्रचार करने में इसलिए मतलब है, अर्थ है, क्योंकि वो सच में मुर्दों में से जी उठा। और अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठा तो एक और बात पौलुस आगे कहते हैं। अगर हम लोग
17 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में ही फंसे हो। क्या बोल रहा है कि अगर तुम मुर्दों में से जी नहीं उठे, तुम्हारा विश्वास, यीशु मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, अभी भी तुम पापों में फंसे हो। हम लोग ये बोल ही नहीं सकते कि मुझको मेरे पापों से मुक्ति मिली है, और अगर किसी को पापों से मुक्ति नहीं मिली तो उसकी आत्मा को भी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि पाप के बंधन में जब तक वह कोई आत्मा फंसी हुई है, उसकी आत्मा कभी भी उस मृत्यु के वश में से प्रियो बाहर नहीं आ सकती। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि मुर्दों में से जी उठा, जिसके वजह से हमारे पापों में हम जो फंसे हुए थे उसमें से हमको आज मुक्ति मिल चुकी है। और आगे एक और अच्छा वचन पौलुस बताता है, 32 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और 32 में ऐसे लिखा है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। पौलुस ये बोलते हैं कि जब मैं इफिस के शहर में था, जब मैं इफिसुस में था, तो प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात को लेकर मुझको कई लोगों से लड़ना पड़ा। यहाँ पे लिखा है कि मैं वन पशुओं से लड़ा। एक्चुअली वन पशुओं से लड़ने का मतलब यह है कि मैं कई लोगों से लड़ा इस बात को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और यदि वो जी नहीं उठा, अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा तो भाई चलो ना, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे सब करेंगे, क्योंकि वो तो मरा हुआ है, और जब वो मरा हुआ है तो काहे के लिए इतनी पवित्रता को अपन लोग पकड़ के चले। अगर वो मुर्दों में से जीने उठा तो चलो ना, लेकर आते ना दारू बियर क्या क्या है ना, वो सब लेकर आए, चलो बॉटल्स खोलते हैं, मरा हुआ है ना यार, वो थोड़ी ना देख रहा है, डेड बॉडी है उसकी, चलो निकालते बॉटल्स, लाओ निकालेंगे बॉटल्स, लाओ जितने ड्रग्स हैं लेकर आओ, ऐश करेंगे मौज करेंगे, चलो प्री मैरिटल सेक्स करते हैं, शादी के पहले चलो शारीरिक संबंध बनाएंगे, चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, चलो विवाह के बाहर भी अफेयर करो, सब करो, चलो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, चलो टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है, वो तो मरा हुआ है ना, वो है ही नहीं दुनिया में। जब कोई देखने वाला ही नहीं है, जब कोई न्याय करने वाला ही नहीं है, तो भैया जीवनों जैसे जीना है, क्या फर्क पड़ता है? काटो किसको काटना है, मारो किसको मारना है, जैसे जीना है जियो, कोई टेंशन नहीं। परिवार को तोड़ दो, ये करो वो करो, जितने भी गंदगी है सब करो। पौलुस कह रहा है अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठा तो आओ खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, और एक दिन मर ही तो जाना है। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक मजा मार लो। लेकिन यीशु मसीह जीवित है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यीशु मसीह क्या हो गया? जीवित है ना, इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हम लोग चाहे कितना भी कुछ कर ले, बाइबल बताती है कि वो हमको देख रहा है। कभी कभी मालूम है कि बहुत खुशी होती है, मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ, कभी कभी बहुत खुशी होती है जब हम लोग दुख में रहते हैं ना, तब हमको बहुत अच्छा लगता है, प्रभु यीशु मसीह तू जिंदा है, तू मेरे दुखों को देख रहा है ना। लेकिन जब हम लोग खुश रहते हैं और कुछ पाप करने की इच्छा होती है, तब लगता है यार प्रभु यीशु मसीह तू क्यों जिंदा है और तू क्यों मुझे देख रहा है। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है ना जो पाप पे जीना चाहते हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह जिंदा है, ये एक साइड से अच्छी भी बात है। चलो भैया प्रभु यीशु मसीह जीवित है, लेकिन दूसरे साइड से प्रॉब्लम भी है ना। अगर वो जिंदा है तो मैं पाप में जी नहीं सकता, तो हम लोग पापों में जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है। और इसीलिए प्रियो, अगर कोई रिजरेक्शन नहीं है तो हम लोग जैसा जी चाहे वैसा जी सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज रिजरेक्शन है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुनरुत्थान है, और प्रभु यीशु मसीह आज इस चर्च में मेरे और आपके पास बैठा हुआ है, मेरे बाजू में खड़ा है, और मेरे को शायद ये बोल रहा हूँ जितना तू बोल रहा ना, एक दिन मैं तुझको भी पूछने वाला हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है सच में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और ये सच्चाई है, इसको हमने स्वीकार करना चाहिए। जब हम दुख में रहते यीशु को याद करते ना, जब हम पाप करने जाते तभी भी यीशु को याद करना, क्योंकि जितना दुख में वो हमारे साथ रहता है,
हम पाप करने जाते हैं वहाँ पर भी वो होता है, ऐसा नहीं रहता कि वहाँ पर वो एब्सेंट हो जाता है, वहाँ पर भी वो रहता है। और क्योंकि वो जीवित है प्रियो। और इसलिए प्रियो आज जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया उसके ब्लेसिंग्स को देखकर फिर हम लोग समाप्त करेंगे। पहली आशीष जो हमें पुनरुत्थान के द्वारा प्रियो मिलती है वो ये है, यूहन्ना 11:25 में जैसे हमने पढ़ा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, है ना। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तभी भी वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। आज जब भी हम लोग ये बॉडी छोड़ेंगे टेंशन मत लेना, हम लोग पिता की गोद में जा रहे हैं, आमीन, है ना। हम लोग पिता की गोद में जा रहे हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम की जब डेथ हुई, उनके डेथ के बाद डॉक्टर बिली ग्राहम का एक स्टेटमेंट पब्लिश किया गया और उन्होंने बिली ग्राहम ने ये कहा था कि जिस दिन आप ये खबर सुनेंगे कि बिली ग्राहम मर चुके, ध्यान से सुनना, जिस दिन आप ये खबर सुनेंगे कि बिली ग्राहम मर चुके हैं उस दिन मैं ज़्यादा जीवित रहूँगा। मैंने सिर्फ अपना एड्रेस चेंज किया है, मैं मेरे पिता के घर में गया। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग जब मरेंगे उस दिन हम एक्चुअली जीवित होने वाले हैं। आज तो हम लोग मरणहार शरीर में जी रहे हैं, हम लोग तो इस नाश होने वाले शरीर में जी रहे हैं। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा बिजनेस दुनिया में कौन सा है? सबसे बड़ा फायदेमंद बिजनेस दुनिया में कौन सा है? मालूम है क्या? कॉस्मेटिक्स का। किसका? ये जो चेहरे पे लगाते हैं ना हम लोग, है ना, एज छुपाने के लिए नहीं, क्या आजकल आता नहीं क्या, झुर्रियाँ छुपाने वाले कॉस्मेटिक्स, है ना। सबसे बड़ा बिजनेस ये है। कहने का अर्थ ये है कि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखता है लेकिन ये अपने आत्मा का ध्यान नहीं रखता। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर मैं आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, ये बॉडी जो धीरे धीरे खराब हो रही है ये तो नाश हो जाएगी। लेकिन पौलुस कहते हैं कि हम लोग ऊपर से तो नाश हो रहे हैं लेकिन हम अंदर से रिन्यू होते जा रहे हैं, हमारी आत्मा अंदर से नई होती जा रही है। और एक दिन आएगा, जैसे बिली ग्राहम ने कहा था कि उस दिन मैं सच में जीवित हो जाऊंगा जब मैं इस धरती पर मर जाऊंगा। प्रियो, आज हम लोग शरीर में जीवित है लेकिन इस जीवन से ज़्यादा वो जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमको पिता के पास में प्रभु यीशु मसीह की वजह से मिलने वाला है। इसलिए प्रियो, धरती का दुख सहना कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग एक दिन पिता के पास जाएंगे और वहाँ पर बाइबल बताती है वहाँ ना कोई दुख होगा, ना कोई भूख होगी, ना कोई प्यास होगी, है ना, वहाँ पर ना कोई मृत्यु होगी, ना कुछ ना होगा, लेकिन हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की गोद में हम लोग रहने वाले हैं। हालेलुया। और वो आशा हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हमको पुनरुत्थान ही हमको देता है। मालूम है कि जीवन में दुखी रहना अच्छा होता है। कितने लोग दुखी रहना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता शायद कोई हाथ उठाए, है ना। कोई दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन दुखी रहना अच्छा भी रहता है। मैं बताऊँ क्यों? दुखी रहने से हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगा रहता है। इंसान क्या बोलता है? प्रभु बहुत दुख है, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में ही सुखी रहेगा, या तो उसको सुख शांति सब मिल रहा है, वो क्या बोलेगा? मैं ये धरती को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन दुखी रहने के कारण वो हेवनली ओरिएंटेड रहता है। इसलिए अगर आपको दुख रहे ना, आपको याद होगा जब आप दुख में थे अपने पिता को पुकारा था। क्यों? क्योंकि हमारे दुख जो है वो हमको हेवनली ओरिएंटेड, स्वर्ग की ओर हमारे ध्यान को लगाए रखते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें आज अनंत जीवन का रास्ता मिल चुका है। हालेलुया, है ना। इसलिए पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्री पहले अध्याय के 21 पद में कि जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए क्या है? लाभ है। मरना लाभ कैसे हो सकता है? किसी की मौत किसी का फायदा कैसे हो सकती है? किसी की मृत्यु किसी के लिए एडवांटेज कैसा हो सकता है? ये एडवांटेज केवल उस व्यक्ति के लिए है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो ये बोलेगा कि प्रभु जी मैं तेरे घर में आने को तैयार हूँ, आई एम रेडी टू कम। वो ये नहीं बोलेगा प्रभु जी और 2-4 जीवन दे दे, वो बोलेगा कि नहीं बहुत हो गया, चलो अभी अपने घर चलते हैं। हालेलुया, है ना। तो लगेगा प्रभु चलो कब आ रहा हूँ, मुझको भी लेके चल, बहुत हो गया, अब मैं तेरे पास आकर हमेशा रहना चाहता हूँ। वो शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह है लेकिन मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया, है ना। लेकिन जब तक हम लोग इस धरती पर है
तब तक भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें हिम्मत दिया है। मैं सिर्फ मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनंत जीवन की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक और बात जो हम लोग को बाइबल बताती है कि हमें प्रभु ने आशीष दिया है, और वो ये है फिर इफिसी की पत्री और इसका पहला अध्याय और 19 और 20 वचन में पौलुस जब इफिस की कलीसिया के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो ये कहते हैं, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। क्या बोल रहे इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने जिस महान सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही महान सामर्थ, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो रिजरेक्शन पावर प्रभु यीशु मसीह ने हर विश्वास करने वालों को दिया है। आज मेरे अंदर और आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने कोई छोटी मोटी सामर्थ नहीं रखा है, लेकिन उस सामर्थ को दिया है जो सामर्थ का इस्तेमाल परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने के लिए किया था। मतलब आज हमारे और आपके अंदर में रिजरेक्शन पावर अभी है, हालेलुया। और हमारे अंदर में जब ये पुनरुत्थान की सामर्थ है, तो इस पुनरुत्थान की सामर्थ का उपयोग हम लोग इस धरती पर रहते समय कर सकते हैं। अगर कोई परिस्थिति हमारे जीवन में मर चुकी है, हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में ये मरी हुई परिस्थिति पर तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ उंडेल दे, ताकि ये मरी हुई परिस्थिति जीवित हो जाए। आज अगर हमारे रिश्ते मर चुके हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु जी मेरे रिश्तों में तो पुनरुत्थान की सामर्थ डाल, ताकि हमारे रिश्ते चंगे हो जाए, जीवित हो जाए। आज अगर हमारा शरीर मर रहा है समय के पहले, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे इस मर रहे हुए ऑर्गन में, मेरे इस जो मेरा ऑर्गन आज सड़ रहा है, मर रहा है, प्रभु जी मेरे इस सड़ रहे हुए ऑर्गन में पिता तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य तो डाल दे, ताकि जब तक तूने मुझे जीवित रखना चाहा है तब तक मैं जीवित रहूं। मैं समय के पहले मरना नहीं चाहता। और बाइबल ये बताती है कि हमारे मर रहे हुए शरीर के ऑर्गन्स भी जीवित हो जाएंगे, हालेलुया। और देखिए बाइबल ये बताती है मरना तो सबको है, लेकिन बाइबल एक और चीज ये बताती है कि हमने समय के पहले नहीं मरना चाहिए। वचन एक बताता है समुपदेशक की किताब में कि तुम समय के पहले क्यों मरो। मतलब सबके लिए एक टाइम अपॉइंटेड है कि जब हम लोग मरेंगे। मैं उस मृत्यु से भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मृत्यु से भागने की बात कर रहा हूँ जो समय के पहले आती है। कई लोग हैं दुनिया में जो समय के पहले संसार छोड़ के चले गए। वो उनका टाइम नहीं था कि वे लोग संसार को छोड़े, लेकिन वो क्यों चले गए पता नहीं, किसी कारण से। कई लोग आत्महत्या करते हैं, कई लोग अपने शरीर का आदर नहीं करते, अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं, कई बातों से उनकी मृत्यु होती है। परंतु जब तक हम लोग इस दुनिया में, मेरी तो ये प्रार्थना है, मेरी पर्सनल प्रार्थना बताता हूँ, मेरी तो प्रार्थना ये है कि प्रभु जी मैं तेरे घर में कभी भी आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उस दिन के पहले नहीं आना चाहता जो दिन तूने नियुक्त किया है, चाहे वो कुछ भी रहे। जो तेरा अपॉइंटेड टाइम है मेरे लिए, मैं उस दिन आऊँगा, उसके पहले नहीं आऊँगा। तब तक मैं धरती पर रहकर खाना पीना मटन चिकन सब खाना चाहता हूँ, है ना, सब मैं खाना चाहता, लेकिन तेरे नियुक्त समय पर ही आऊँगा। बाइबल बताती है कि समय से पहले हम क्यों मरे। और इसलिए अगर हमारी बॉडी आज नाश हो रही है, आइए हम लोग उस रिजरेक्शन पावर को मांगे। प्रभु जी मेरा शरीर मर रहा है, मुझे तो जीवित कर, तब तक जीवित रखना जब तक तेरा समय नहीं आता। बहुत सारी बातें थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। एक आखिरी बात देखकर एक प्रार्थना हम लोग करेंगे जो आपको मिलता है लूका समाचार इसके 24 अध्याय में, कि जहाँ पर कुछ लोग थे, यीशु मसीह के चेले थे, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को वे लोग समझ नहीं पाए थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद इम्माउस के मार्ग पर कुछ लोगों से वो मिलते हैं और बाद में अपने चेलों को दिखाई देते हैं, लेकिन चेलों को भी समझ में नहीं आ रहा था या उनका विश्वास नहीं आ रहा था कि सच में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ सकते हैं। और इसलिए लूका 24 और 45 पद में, लूका 24:45 में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए या समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। आज इस समझ की खुलने की मुझे और आपको ज़रूरत है। आज भी अगर हम उसके पुनरुत्थान को लाइटली ले रहे हैं,
आज भी अगर हम उसके पुनरुत्थान पर मजाक उड़ा रहे हैं या इस बातों को अगर हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे, तो प्रभु प्रिय ये प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु तेरा वचन समझने के लिए मुझे मेरी समझ को खोल दे, ताकि मैं तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं समझ सकूं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस फिलिपियों की पत्री में लिखते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को मैं समझना चाहता हूं। आज इस ईस्टर के दिन, इस रिजरेक्शन डे के दिन प्रियो, आज आइए हमारे विश्वास को हम लोग जांचें। क्या मैं अंधविश्वास कर रहा हूं या मेरा विश्वास सोचा समझा जाना परखा है? हमारा विश्वास एक अंधविश्वास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सही में मुर्दों में से वो जी उठे हैं। हमने कुछ कारणों को देखा, किन कारणों से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उसने हमें प्रतिज्ञा किया है, जो उसने हमें व्यक्तिगत अनुभव दिया है, वो अनुभव हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। और कौन सी आशीष हमें पुनरुत्थान देता है प्रियो? आशीष वो हमें देता है कि हमें अनंत जीवन मिलता है, और इस धरती पर रहने के लिए भी उसने हमें वो सामर्थ्य दिया है जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, ताकि उस सामर्थ्य के द्वारा हम लोग इस धरती पर एक विजयी जीवन हम लोग जी सकते हैं। परमेश्वर कर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आइए हम लोग अपने स्वरों को झुकाएं और आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और थोड़ा अपने आप को जांचें प्रियो। आज मेरा विश्वास कैसा है? आज अगर हमें उस अनंतकालिक जीवन का भरोसा नहीं है, तो आइए प्रियो हम लोग अपना फिर से एक बार पुनर्समर्पण परमेश्वर को करें। उससे कहे कि प्रभु आज के इस दिन में मैं दोबारा पिता अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं क्यों न अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रभु से कहे कि प्रभु जी मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूँ, और उससे कहे पिता ये मेरा समर्पण है कि जैसा मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं ये सोचकर खड़ा हो रहा हूँ कि मेरा विश्वास अंधविश्वास नहीं है, मेरा विश्वास मरे हुए प्रभु पर नहीं, मेरा विश्वास एक जीवित प्रभु पर है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह को समझना चाहते हैं, हम उसके मृत्यु को समझना चाहते हैं, हम उसके पुनरुत्थान को समझना चाहते हैं। आज हम पिता वही प्रार्थना करते प्रभु कि आपके पवित्र शास्त्रों को समझने की आत्मा तो हमें दे, ताकि जब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे प्रभु तो उस एक उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति के अनुसार जा सके। आज यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे घर में फिर से एक बार जीवित हो सके प्रभु। पिताजी हम लोग एक नामधारी मसीह नहीं बनना चाहते, हम लोग वो चेला बनना चाहते हैं जो चेला ये कहे कि हाँ पिता मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, और जब मेरा समय आएगा मैं खुशी खुशी आनंद से तेरे साथ उस घर में आना चाहता हूँ जो घर तूने मेरे लिए तैयार किया है। प्रभु आज जो आपके बच्चे आज आपके सामने खड़े प्रभु, उनके हृदय को आप जानते हैं, उनके हृदय को आप पहचानते हैं। पिताजी दास आपके दास होने के नाते आज के इस दिन में हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका आशीष का हाथ हर एक के सर पे रहे, आपके आशीष का हाथ आपकी पहचान पिता उनकी आत्मा तक आ जाए, उनके मन तक आ जाए, उनके शरीर तक आ जाए प्रभु। और ये कलीसिया फिर से एक बार जागरूक होकर पिताजी, उनका परिवार जागरूक होकर प्रभु आपके लिए गवाह बनने पाए। आज के पुनरुत्थान के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हम धन्यवाद देते पिता, आज फिर से एक बार आपकी आत्मा ने हम सबों के जरिए नया काम किया है। सारी महिमा सारा आदर केवल हम आपको देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो सब बैठ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से एक बार मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में पैशन वीक के दौरान प्रभु के वचनों की सेवाई करने का मौका मुझे मिला। मुझे बहुत खुशी हुई आपके बीच में आकर, आप सबों से मिलकर और आपके बीच में सेवा करके। और मैं पास्टर साहब का मन से धन्यवाद देता हूँ उनके कॉल के लिए,
और डेविड अंकल के लिए और संपूर्ण आपके अधिकारियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आपके बीच में सिरपाई करने का मौका दिया। आपके लिए मैं प्रार्थना करता रहूँगा, प्रभु आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में आपको आशीष दे। और आप मेरे लिए भी 1 मिनट की प्रार्थना में अगर याद रखें तो अच्छा रहेगा, ताकि मेरा भी जीवन प्रभु में आशीषित रहे। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा आदर आपको देता हूं। प्रेज, थैंक यू।